जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। हमारा जो हिंदी का स्पेशल बैच चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। लेकिन हमने अभी तक क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे देते हैं कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था वर्णमाला, ये हमारा चैप्टर था। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले हमने पहला नंबर स्वर कंप्लीट कर लिए, दूसरा नंबर व्यंजन और तीसरा नंबर आयोग हुआ। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये क्लासें कर ली है। इसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बारे में कंप्लीट कर लिया है और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने कुछ ट्रिक्स सीखी थी। उस ट्रिक के माध्यम से हमने क्या सीखा था कि मूर्धन्य कौन से होते हैं, कंठ कौन से होते हैं, तालव्य कौन से होते हैं, इन वर्णों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत आज हमारा एक और टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या आता है, वर्ण विन्यास, या इसे कह सकते हैं, इस टॉपिक को दूसरा नाम इसका वर्ण विच्छेद, इस तरीके से हो सकता है। ये हमारा टॉपिक है आज का वर्णमाला, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जो टीचिंग लाइन के एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत भी यहाँ से पूछा जाता है। और जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था अभी पीछे 2021 का, उसी के अंतर्गत इसमें पूछा गया था कि किसके बारे में, कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि एक शब्द दिया था और शब्द के अंतर्गत क्या किया था उसने, कि उस शब्द का क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया था। विच्छेद का मतलब होता है कि तोड़ना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, ये कै लिखा, तो हमें कै का क्या करना है, वर्ण विन्यास। ये एक वर्ण है और इसका क्या करना है, हमें वर्ण विन्यास करना है। तो वर्ण विन्यास कैसे करेंगे, हम कै और कै के नीचे हलंत लगा देंगे। हलंत मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है, मतलब आधा कै के बारे में बात कर रहा है। और जो बचा इसमें क्या बचा, ए बचा। तो हमने इस वर्ण का क्या कर दिया, वर्ण विन्यास कर दिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलता है। जैसे क्षत्रिय लिखिए, तो क्षत्रिय का क्या करना होगा, हमें एक शब्द मिलेगा उसका वर्ण विन्यास करना होगा। जैसे विज्ञान एक शब्द मिलेगा और शब्द का भी हमें क्या करना होगा, ये वर्ण विन्यास करना होगा। तो इस तरीके से आज हम कुछ वर्णों को देखेंगे कि वर्ण विन्यास कैसे करते हैं उसका। जैसे हम पहला शब्द लेते हैं यहाँ पर विज्ञान, तो हमने यहाँ पर ये पहला शब्द लिया और इस शब्द का क्या करेंगे, हम वर्ण विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, हम इस शब्द का वर्ण विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, व, ठीक, व आ जाएगा। और व में क्या लग रहा है, किसकी मात्रा लग रही है, छोटी की मात्रा लग रही है, तो छोटी ही आ जाएगी। तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, ये वी बन के तैयार हो गया, ठीक। इसके बाद क्या आता है, ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी वाला। तो ज्ञानी किस तरीके से बनता है, ये बनता है हमारा जय, और इसमें क्या लगा होगा, ये लगा हुआ होगा, और इसमें क्या होगा, और ये होगा प्लस ये, और इसमें किसका डंडा लग रहा है, आ का, तो प्लस क्या आ जाएगा, तो ये हमारा इतना शब्द इतना जो वर्ण करा हमने, वर्ण का विन्यास करा है, वर्ण विच्छेद करा, तो क्या बन गया हमारा, ज्ञा बन गया, ठीक। इसके बाद क्या आता है, न। तो न को हम तोड़ेंगे इस तरीके से, ये न हो गया और इसमें क्या जुड़ लिया है, ए जुड़ लिया, ऐसा नार वाला, ठीक है। तो ये क्या बन के तैयार हो गया हमारा, न बन के तैयार हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या बन गया हमारा, ये विज्ञान बन गया। तो इस तरीके से देखा आपने कि वर्ण का विन्यास किस तरीके से हुआ। यहाँ पर देखो हमने वै को तोड़ा और इस पर ई की मात्रा थी छोटी, तो हमने ई की मात्रा इस तरीके वै को तोड़ दिया। फिर ज्ञान था तो ज्ञा को इस तरीके से तोड़ दिया, फिर न को इस तरीके से तोड़ दिया हम। तो मतलब यह है कि हमने एक शब्द का क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद। हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा प्राकृति, ठीक है, प्रकृति। ये प्रकृति को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा पै, ठीक, और पै में ये इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि आधा पै बनाना है। फिर रह, तो ये क्या हो जाएगा, रह में ए, तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, क्योंकि ये वाला जो होता है हमारा रह स्वर के साथ होता है। इस तरीके से हमारा यहाँ तक हो गया प्रा, ठीक। इसके बाद आता है हमारा कै, तो कै हो जाएगा इस तरीके से, और इसमें कौन सा जुड़ लिया है, रह से ऋषि वाला, तो यहाँ पर रह से ऋषि हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्राकृतिक, यहाँ पर कृति हो जाएगा इस तरीके से,
ये हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारा तय, तो तय इस तरीके से आ जाएगा और इसमें कौन सी मात्रा लग रही है, छोटी की, तो यहाँ पर छोटी आ जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारा, टोटल ती बन गया। तो इन सबको मिलाकर हमारा क्या बन गया, प्राकृतिक। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर वर्ण विन्यास देख लिया। अब हम कोई नया शब्द लेते हैं, ठीक। तो नया शब्द को हम किस, व्यवस्था का वर्ण विन्यास करेंगे हम। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले वह है और वो भी आधा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा इस तरीके से। फिर आता है यह, तो यह इस तरीके से हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, आधा वह और ये वह, ठीक। इसके बाद क्या आता है हमारा वह, तो वह हो जाएगा और वह में यहाँ पर ए हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद क्या हो जाएगा, आधा से, तो आधा से हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद थ, और थ में क्या आ रहा है, आ। तो ये हमारा क्या मिलकर हो गया तैयार, यहाँ से यहाँ तक क्या तैयार हो गया हमारा, वह तैयार हो गया। यहाँ पर आधा से तैयार हो गया और ये क्या हो गया, था। ये इस तरीके से तैयार हो गया। तो ये हमारा तैयार होया व्यवस्था। तो ये व्यवस्था तैयार हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा क्या कहलाता है, ये वर्ण विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, वर्ण विन्यास कहलाता है। तो इस तरीके से हम ये तो देख लिया हमने कि वर्ण विन्यास किस तरीके से करते हैं। हमें एग्जाम में इस तरीके से विज्ञान शब्द मिलेगा और 4 विकल्प मिलेंगे। उन 4 विकल्पों में से हमें इन देखना है कि इसका, इस शब्द का वर्ण विन्यास क्या है, ठीक है। ये शब्द का वर्ण विन्यास किस तरीके से होता है, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 शब्द लिखे और 4 शब्द लिखने के बाद हमें देखना है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनका क्रम क्या होगा, ठीक है। जो हिंदी की वर्णमाला है उसके अनुसार देखना है हमें कि इनका क्रम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कोडिफाई करना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या कबूतर लिखा, ठीक, क्या के बाद इस तरीके से यहाँ पर क्या है, गे ज्ञानी। तो ये एक क्रम है लिखने का, ठीक है। इस तरीके से क्रम है, तो यहाँ पर भी शब्दों का लिखने का एक क्रम है और उस क्रम के आधार पर ही हमें यहाँ पर देखना है। तो हम चयन करते हैं किस तरीके से चुना जाएगा ना, पहला पै, ये इस तरीके से दोनों सब सेम है, तो सब सेम होने की वजह से हम इसे नहीं चुन सकते हैं। फिर हम दूसरा वर्ण देखेंगे, दूसरा वर्ण भय है, यहाँ पर क्या है, यहाँ है और यहाँ क्या है। तो हमें देखा कि पहले क्या पहले आएगा या भय पहला आएगा या क्या पहला आएगा, तो क्या पहला आएगा, ये क्या वाला मिल गया एक। तो नीचे देखा हमने है पहला आएगा, क्या पहला आएगा, तो क्या पहला आएगा। तो हमें 2 शब्द मिल गए, ये क्या वाला ये है और ये क्या वाला है। तो हम पता चला ये दोनों का हम कोडिफाई नहीं कर पा रहे कि दोनों में से कौन सा है। तो हम देखेंगे फिर अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड से या रह। तो से या रह में कौन पहला आएगा, तो सबसे पहले रह पहला आएगा। ये फ़ोन नंबर पर हो जाएगा, फ़ोन नंबर वाला, मतलब फ़ोन नंबर पहला आएगा। विकल्प दे रखे होंगे यहाँ पर 3 4 2 1 इस तरीके, 4 5 2 1 3 इस तरीके दे रखा होगा, ठीक है। तो फिर देखेंगे हम यहाँ पर, ये देख लिया हमने इस आधार पर। उसके बाद देखेंगे हम क्या कि यहाँ पर दूसरे शब्द का कैसे चयन कर सकते हैं, दूसरे शब्द का कैसे चयन करते हैं। पहले नंबर पर हमारा ये आ गया, ठीक। दूसरे नंबर पर अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि यहाँ भय है, यहाँ क्या है और यहाँ है। तो इन दोनों को देखा, यहाँ पहला शब्द तो अक्षर तो सेम है, तो इसलिए हम इसे कर नहीं सकते, दूसरे से देखना पड़ेगा। यहाँ भय है और यहाँ क्या है और यहाँ है और यहाँ का है, क्या है ये भी, ठीक है। इन दोनों सामने का दोनों कर लिया। अब ये रह गया हमारे, ठीक है। तो है पहला आएगा या भय पहला आएगा, तो पहले क्या आएगा, है हल पहला आएगा। तो इसका मतलब ये है कि तीसरा नंबर का, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम, ठीक है, इन दोनों में से कि यहाँ पर देखना है भय पहला आएगा या स पहला आएगा। तो भय पहला आएगा, स पहला आएगा, इस तरीके से हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले बताइए, ठीक। अपने आधार पर सोच कर अब जो मैंने बता दिया इस तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, भय भालू, यहाँ पर भय भालू, ये स के आधार से देखेंगे, ठीक है। स से देख लो या भय से देख लो, मतलब भय से हो जाएगा। तो इसमें से पहला नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पहले नंबर का हो जाएगा और फ़ोन नंबर पे जो बचा हमारा दूसरा बचा। तो इस तरीके से हिंदी शब्दकोश के अनुसार हमें देखना होता है शब्द। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे होते हैं, उन 4 शब्दों के आधार पर हमें देखना होता है कि किस तरीके से हमें इन सबको करना है। तो आप